Info for patient. फैट ग्राफ्टिंग के लिए मौजू उम्मीदवार कौन से होते हैं? जी, मौजू उम्मीदवार के बारे में या कैंडिडेट जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जाहिर है कि जब कोई भी क्लाइंट ये सोच रहा होता है कि मैंने फैट ग्राफ्टिंग करानी है तो हम ज़रूर ये एडवाइस करते हैं कि आप एक मरतबा ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ नहीं होती कि ये प्रॉब्लम है और उसमें फ़ैट डाल दी जाए। देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, बहुत से ऐसे अमामिल होते हैं जिसको हमने मद्देनज़र रखना है। उसमें मरीज़ की उम्र, उसमें उसके हेल्थ इश्यूज़, उसमें अगर मरीज़ के कोई हेल्थ इश्यूज़ या मेडिसिन की हिस्ट्री ऐसी है जो कि हमारी प्रोसीजर को अफेक्ट करेगी, जो कि हमारे हीलिंग को अफेक्ट करेगी, तो ये सारे जो बेस्ट कैंडिडेट है, सम टाइम हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कि प्रिपेयर नहीं होते फॉर द फैट ग्राफ्टिंग। दे वांट कि हमारा एक सेशन हो जाए, लेकिन उनकी लैब्स ठीक नहीं आ रही होती हैं या वो ऐसी मेडिसिन ले रहे होते हैं जिसमें खून पतला करने वाली कुछ मेडिसिन या अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फिर हम उनकी प्रेपरेशन करते हैं, हम उनकी प्री ऑप इवैल्यूएशन कराते हैं, उनके सारी लैब्स इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, एंड देन वी फाइनली डिसाइड कि क्या ये सेफ्टी फैक्टर के अंदर आ रहे हैं, और फिर हम उनका प्रोसीजर करते हैं। सो बेस्ट कैंडिडेट का अंदाज़ा मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान खुद डिसाइड कर सकता है। डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट विद योर कंसल्टेंट, और वो लोग फैसला करते हैं कि आप अच्छे कैंडिडेट हैं या नहीं। लेकिन जो यंगर ग्रुप है, कीपिंग इन व्यू कि यंगर ग्रुप में भी आजकल बहुत से बीमारियां और बहुत से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, देखने में आए हैं, बट एक जो नॉर्मल हमारा एक नॉर्म है कि यंगर ग्रुप जो होता है वो सेफ होता है, तो उसमें भी ये कह लीजिए कि बेहोशी के पॉइंट ऑफ व्यू से या एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा सेफर ग्रुप होता है।